सलाम पाकिस्तान, जश्न आज़ादी की खुशियों के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। सफर पर निकले हुए हैं। कोरोना के खिलाफ शायद ही किसी और मुल्क ने पाकिस्तान जैसे इकदाम किए हों। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की राह पर चल पड़ी। अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी आमदनी बढ़ना शुरू हो गई है। हमने बिजली कंपनी से नया मुआहिदा कर लिया है जिससे बिजली सस्ती होगी। खुशाइंद है कि हमारी बरामदात ऊपर जा रही हैं। इस कोरोना वायरस के बावजूद हमारी जुलाई के अंदर जो टैक्स कलेक्शन है वो जो हमने टारगेट सेट किया था उससे ज़्यादा हुई है और आगे और बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो इंशाल्लाह हमारी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती रहेगी। और हमारा जो और खुशाइन चीज़ है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई है। हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, सीमेंट की सेल्स ऊपर चली गई, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू हो गई है। दूसरा हमारे लिए बहुत बड़ा मसला वो है कि महंगी बिजली जनरेट कर रहे हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन किए हुए थे माजी में हुकूमतों ने, वो बिजली जिस कीमत पे बना रहे थे उसमें और जो हम बेच रहे थे उसमें बहुत बड़ा फ़र्क था। बिजली महंगी ख़रीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो हम कम, क्योंकि आगे बिजली बहुत महंगी थी। तो लिहाजा मुज़ाकरात चल रहे थे गवर्नमेंट के और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के। तो मैं जो चौथी मुबारक अपनी कौम को देना चाहता हूँ कि ये तवील मुज़ाकरात के बाद हमारी कल एग्रीमेंट हो गई है इनसे। इससे जो बिजली की जनरेशन की कीमत है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परचम कुशाई की। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि क़याम पाकिस्तान के बाद बहुत से चैलेंजेस पेश आए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का डटकर मुकाबला किया, हजारों कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म ने भारत को अमन का पैगाम दिया। इस वक्त सबसे हिलाली परचम को फिज़ा में बुलंद कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने खिताब में क़याम पाकिस्तान की जदोजहद, कायद आज़म के अफकार, रियासत की जिम्मेदारियों, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, अफगान महाजरीन की मदद और इंसदाद कोरोना इक़दामात पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर और भारतीय जारियत पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि भारतीय जारियत का जवाब अमन से दिया, कश्मीर का मुकदमा कभी तर्क नहीं करेंगे। कश्मीर के मामले में हम कश्मीरी भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकते, हम उनका मुकदमा लड़ते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को खुद कहा है कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ कश्मीर टू द वर्ल्ड और वो इस बात में जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर पर नया नक्शा बहुत बड़ा काम है जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक जारी किया गया। तकरीब के दौरान गुलकारों ने मिली नगमे भी पेश में स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़ीरा और मुल्की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। क़याम पाकिस्तान की करारदाद पास करने वाली सिंध असेंबली में भी 73वें जश्न आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। क़याम पाकिस्तान की करारदाद पास करने वाली सिंध असेंबली में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी समेत दीगर अरकान ने शिरकत करके परचम कुशाई की और केक काटा। आगा सिराज दुरानी का कहना था कि सिंध असेंबली ने करारदाद पास की तो पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए गए आइन पर चलना होगा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन दी, हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको रिस्टोर किया। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क को 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल ने बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। साथ ही अहद किया कि वो कायद-ए-आज़म की दिखाई गई राह पर गामजन रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम सियासी जमातें और पाक फौज एक बात पर मुत्तफिक हैं कि कश्मीर की आवाम को इंडिया से आज़ादी दिलाई जाए। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत, चारों सूबे, हमारी मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के लोग, हम सब मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दिए गए आइन पर अमल करें तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आज़ाद 24 न्यूज़ कराची। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जद्दोजहद और लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकने वाले लीडर नहीं थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी ताकत बनना है। कहते हैं कि तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता,
एटमी ताकत होने के बावजूद आज हाथों में कशकोल हैं। कशकोल और एटमी ताकत एक साथ नहीं चल सकते। लाखों करोड़ों मुसलमानों की अजीम जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में बिलाखिर पाकिस्तान अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से हासिल कर लिया। सबसे बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान को मिली वो पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना था। आज दुश्मन पाकिस्तान की तरफ अल्लाह ताला के फजल करम से मैली आंख से नहीं देख सकता। आज अगर पाकिस्तान एक एटमी ताकत है तो बदकिस्मती से दूसरे हाथ में कशकोल है। कशकोल और एटमी ताकत दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। वक्त की अहम तरीन जरूरत है कि कशकोल को तोड़ा जाए। हम पे हमारे ऊपर किसी ने इसको हम पर ठोसा नहीं, ये हमारी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है। अगर हमने कशकोल को तोड़ना है तो जिस तरह एटमी ताकत पाकिस्तान बना, इस तरह हम कशकोल को तोड़ सकते हैं। शर्त यह है कि उसके लिए हम उसके लिए तैयार हों, पूरी तरह अपने आप को उसके अहल बनाएं। ब्रिटिश एयरवेज को पाकिस्तान में दोबारा खुशामदीद। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान बरतानिया और हमारे अवाम को आपस में जोड़े रखिए। उम्मीद रखते हैं कि मुसाफिरों का सफर यादगार रहेगा। ब्रिटिश एयरवेज का कोरोना के बायस पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया था। अब बहाली के बाद ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। तो ब्रिटिश एयरवेज को पाकिस्तान में दोबारा से खुशामदीद। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान बरतानिया और हमारे अवाम को आपस में जोड़े रखिए। उम्मीद रखते हैं कि मुसाफिरों का सफर यादगार रहेगा। ब्रिटिश एयरवेज का कोरोना के बायस पाकिस्तान में फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया था। अब बहाली के बाद ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई है। 24 न्यूज़ के कामयाबी के 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। 24 न्यूज़ की सालगिरह का केक काटने की मरकजी तकरीब लाहौर हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई, जिसमें सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली के अरकान ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान के यौम आज़ादी और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की सालगिरह के मौके पर कराची ब्यूरो में भी केक काटा गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सैयद गनी ने पाकिस्तान के साथ साथ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे महमूद रियाज से। महमूद, बताइएगा। न्यूज़ नेटवर्क पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है कि जिसने इस मुल्क में नशो अशात और मीडिया में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। 12 साल कबल जो पौधा लगाया था उसके अंदर बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। अगर हम 24 की बात करें, रोही की बात करें, 42 की बात करें, 41 की बात करें और पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर अगर 44 की बात करें तो सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने अपने नाज़िर को सही और बाएतमाद खबर से हमेशा जो है वो आगाह किया। आज सिटी न्यूज़ नेटवर्क की 12वीं सालगिरह मनाई जा रही है और 24 HD चैनल जो है उसकी 5वीं सालगिरह इनॉग्रेशन की मनाई जा रही है। और हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ सिंध के जो है वज़ीर तालीम और बड़े एक सियासी कारकुन जिनका कि मीडिया के साथ चोली दामन का साथ रहा है, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर ये केक काटेंगे। और उसके साथ जो है वो हमारे ब्यूरो चीफ जाफरी साहब भी मौजूद हैं और दीगर अहसाब भी मौजूद हैं। जी सर, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, ये भी अच्छा सईद भाई, इस मौके पर आप क्या कहेंगे? यकीनन मीडिया आप सड़कों पर जब से एक पॉलिटिकल कैरियर है और बड़े तवील अरसे से आपको देख रहे हैं, आज जो है वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और 24 न्यूज़ कैसे देखते हैं इसका आविष्कार और इनका जो सफ़र रहा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको भी देना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो दिन चुना है, जिस दिन आपने आगाज़ किया है अपने इस पूरे ग्रुप का, वो 14 अगस्त का दिन है। और जब आप अपनी सालगिरह मना रहे होते हैं उसमें पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा होता है, तो ये एक मुनफरद बात है और एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि अच्छी सोच थी कि 14 अगस्त से इस पूरे ग्रुप का आगाज़ हुआ।
اور آج جس طرح آپ نے بتایا کہ 12 سال ہو گئے ہیں گروپ کو, مختلف چینلز چل رہے ہیں, اور قومی سطح پہ جو نیشنل چینل ہے وہ 24 آپ کا ہے, اس کو آج 5 سال ہو گئے ہیں. اور آج اچھی بات یہ ہے کہ آپ کراچی کے لیے 21 نیوز بھی شروع کر رہے ہیں, اور یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے. ایک نیا چینل ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی ترقی عطا فرمائے, اور کراچی میں بھی جو صحیح خبریں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور حقائق سے لوگ واقف ہو سکیں. یہ سعید غنی تھے جو کہ اپنے بڑے ویلیوبل تھاٹس کی ترجمانی کر رہے تھے, اور اب یہاں پر جو ہے وہ تقریب ہے, کیک بھی ہے. اور اگر ہم اس موقع پر دیگر لوگوں سے بات کریں, آصف جعفری صاحب جو کہ بیورو چیف کراچی اور ان کی سربراہی کے اندر جو ہے پورا یہاں پہ کام کرتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں جعفری صاحب, آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے سٹی نیوز نیٹ ورک سے. 12 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا, آج وہ ایک جو پودا 2008 میں لگا تھا, آج وہ تناوت درخت بن چکا ہے, اور پورے پاکستان میں اب اس کا نیٹ ورک ہے. پاکستان سے باہر UK 44 میں بھی. جی بہت اچھا سفر رہا, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ٹیم کا ایک حصہ ہیں, اور 24 چینل کی جو شہرت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. یہ تھا میرا خیال, اب صحافی بھی ہیں, پوری ٹیم جو ہے, پوری فیملی, پورا خاندان موجود ہے, اور کیک بھی موجود ہے. تو اب میرا خیال جو وہ لوگ ہیں اور کیک ہے, میٹھے کے درمیان زیادہ دیر تک جو ہے وہ کسی کو آنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمود ریاض, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. فیصل آباد میں بھی 24 نیوز کی 6ٹی سالگرہ کے پرمسرت موقع پر کیک کاٹا گیا. تقریب میں سیاسی, سماجی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی. پروقار تقریب کے بارے میں بتا رہے ہیں بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر. جی آج فیصل آباد بیورو میں 24 نیوز کی 6ٹی سالگرہ منائی جا رہی ہے, اور بہت پرمسرت موقع ہے. اس موقع پر بہت نامی گرامی شخصیات, شہر کی کاروباری شخصیات اور سیاسی شخصیات اور کھیل کے میدان سے شخصیات انوائٹڈ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس خوشی کے موقع پر. اور ابھی ہم سالگرہ کا کیک کاٹنے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم جانیں گے کہ 24 نیوز نے آج سے 6 سال قبل جو سلسلہ, جو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, آج ان کی نظر میں وہ کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے ہم تقریب منعقد کر رہے ہیں کیک کاٹنے کی, تو سب دوست پلیز آگے آ جائیے. کیک کاٹنے کی سیرمنی. آپ میڈم جی کیک کٹا, کلیپنگ ہوئی, بہت پرمسرت موقع ہے, بہت خوش نظر آ رہے ہیں سارے. اور ان سب کی چونکہ اپنا چینل ہے 24 نیوز, تو اس کے لیے ہم ان کو دفتر میں آمد پر صرف خوش آمدید ہی نہیں کہتے, بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اپنے ہی گھر میں آئے ہیں, تو ہم بھی آپ کی طرح برابر کا سٹیٹس رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر, جو بہت ہی متحرک شخصیت ہیں, بہت زبردست طریقے سے چیمبر کے معاملات کو چلا رہے ہیں, رانا سکندر اعظم. ان سے جانتے ہیں کہ وہ 24 نیوز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. رانا صاحب. دیکھیں جی, جس طرح 24 آورز نام ہی ایسا ہے کہ 24 گھنٹے آپ لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں, اور لوگوں کے مسائل کو جس طرح آپ اجاگر کرتے ہیں, وہ طریقہ جو ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کو حل کرنے میں بہت زیادہ آپ کا رول ہے, اور میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں, اور آپ کی 6ٹی سالگرہ پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فیصل آباد کو خوبصورت بنانے کا عزم ہے. چیئرمین FDA اینڈ چیئرمین PHA. ہم سب کے لیے بڑا خوشی کا یہ موقع ہے. میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے, اپنے باقی دوستوں کی طرف سے 24 چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یقیناً اس امید کے ساتھ جس طرح آپ نے جو ہمارا ایک آئینہ ہوتا ہے صحافت, تو اس حوالے سے جو آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے, میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی آپ ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتے رہیں گے, اور ہم اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی پریزیڈنٹ رانا نعیم دستگیر خان کی رائے بہت معتبر ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں 24 چینل کے سٹاف کو جو اس وقت یہاں موجود ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی سالگرہ کے موقع پر, اور ان کی اس جد و جہد کے جذبے کو سراہتے ہوئے یہ امید رکھتا ہوں کہ 24 چینل مقامی اور ملکی مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز میں حقیقی جمہوریت اور عوامی راج کے لیے بھی اپنی کوشش جاری رکھے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سب معزز مہمانوں کی بہت خوش ہیں, اس خوشی کے موقع پر ان کے جذبات آپ نے سنے, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہماری ٹیم کے بعض ارکان موجود ہیں. وہ ان کے چہروں پہ جو اطمینان ہے, جو ان کے چہروں پہ آپ عزم دیکھ رہے ہیں, یہ عزم اور اطمینان اس بات کی عکاسی کرتا ہے
कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी 24 न्यूज़ जो है वो इसी तरह अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहेगा। खुशी का मौका है, आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान जिंदाबाद, 24 न्यूज़ जिंदाबाद। ठीक है जफर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त ये चलेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स स्क्वायर की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सूबे में जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक से एक बहुत बड़ा सॉफ्ट लोन लिया है। ये लोन सिंध हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक से लिया है, जो पैसा आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं मिलता, अब उस पैसे से वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अर्बन सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में, और ख़ास तौर पे जो पब्लिक स्पेसेस है। और आज आप यहाँ हमारा कराची नेबरहुड्स इम्प्रूवमेंट का जो मंसूबा है, सबसे पहला जो हमारा पब्लिक स्पेस है, पब्लिक स्क्वायर है, पीपल्स स्क्वायर है। आप पीपल्स स्क्वायर में बैठा हुआ, और पब्लिक स्पेसेस किसी भी जिंदा सोसाइटी के लिए, किसी भी सिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर मुल्क में जो भी मेगा सिटी है, उन्होंने बड़े अपने पब्लिक स्पेसेस को इस्तेमाल किए हैं, और यहाँ का पब्लिक स्पेस भी कराची के अवाम के लिए अवेलेबल होगा। इसके नीचे जो पार्किंग फैसिलिटीज बनाए हैं, वो यहाँ के कम्यूटर्स के लिए, कराची के कम्यूटर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैसिलिटी होगा, पार्किंग फैसिलिटी होगा। हमारे साथ सिंध सेक्रेटेरिएट है, जहाँ सिंध भर से सिंध के अवाम आते हैं अपना मसाइल का हल निकालने के लिए। यहाँ नज़दीक हमारा कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारा जो आर्ट्स काउंसिल है, जो हमारा सिटी का कल्चरल हब है, वो भी साथ है। तो आपने यहाँ के सारे सड़कें को सही, सारे रोड्स को सही भी किए हैं, और मॉडर्न बुनियादों पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सूरज सिस्टम है, जो यूटिलिटीज़ है, सारे के सारे को आपने अंडरग्राउंड किया है, जिससे अब नज़र नहीं आता है आपको, लेकिन जिससे यहाँ के अवाम को बहुत ही फ़ायदा होगा। और जैसे भी हमारा मानसून सीज़न आता है, और हर 10 साल बाद आपको एक बहुत ही यू गेट एवरी 10 years बाद यू गेट एन इवन सिग्निफिकेंट जो मानसून का सीज़न आता है, और उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। एक पब्लिक स्पेस पीपल्स स्क्वायर जो हमारा स्टूडेंट्स के लिए, हमारा कल्चरल कम्युनिटी के लिए, और हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक मीटिंग पॉइंट होगा, एक इक्वलाइजर होगा। और इसी बुनियाद पे इंशाअल्लाह ताला हम कराची भर में, पूरा कराची में, डिस्ट्रिक्ट में कराची के नेबरहुड्स को इस बुनियाद पे बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। इसी मंसूबा का ये जो हिस्सा है, ये हमारा फर्स्ट फेज है। इस फर्स्ट फेज में ये पीपल्स स्क्वायर और इसके साथ जो इलाके हैं ये कवर हो जाते हैं। साथ साथ मलीर में भी हम वहाँ नेबरहुड इम्प्रूवमेंट मंसूबे चला रहे हैं। 30 सितंबर तक इंशाल्लाह ताला में जो हमारे कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो मलीर स्पेसिफिक पब्लिक स्पेसेस, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और पेडेस्ट्रियन सेक्टर्स की इम्प्रूवमेंट के लिए उनका इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत अपना काम 30 सितंबर तक मुकम्मल करेगा। उसमें अब मेरा हैंड राइटिंग बहुत बुरा है, देखता हूँ मैंने क्या लिखा है। उसमें जो मलीर का एरिया है वहाँ शुरू होता है सऊदाबाद रोड राउंड अबाउट और ख़त्म होता है सुमार कंडानी विलेज तक। वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतरी में काम करेंगे। वहाँ भी हम अपना जो मॉडर्न लाइंस पे जो सूरेज है, जो ड्रेनेज है उस पब्लिक एरिया का, उसमें भी बेहतरी लेकर आएंगे। वहाँ का जो लिवेबिलिटी है उसमें बेहतरी लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह ताला इब्राहिम हैदरी में भी कोस्ट गार्ड रोड
कोस्ट गार्ड राउंड अबाउट से लेके इब्राहिम हैदरी विलेज तक, वहाँ भी हम लिविंग स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लाइन स्पेस, सूरेज, ड्रेनेज, यूटिलिटी को सड़कों के नीचे बनाएंगे ताकि हम कराची के अवाम के मसाइल में, कराची के जो आम आदमी के इश्यूज हैं, उनके घरों के बाहर जो मसले हैं, उनका हल की तरफ जा सकते हैं। और ये तो सिर्फ इस मंसूबा का फेज 1 है। इंशाअल्लाह ताला फेज 2 में सिंध हुकूमत और अपना जो वर्ल्ड बैंक लोन के साथ दूसरे इलाके में भी काम करेंगे। हम ओल्ड सिटी एरिया में भी काम करेंगे, वहाँ आराम बाग है, उस पार्क पे हम पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। वहाँ के इर्द गिर्द के जो सड़कें हैं उसको भी मॉडर्न ड्रेनेज, मॉडर्न स्टोरेज, यूटिलिटी की जो भी चीज़ें हैं अंडरग्राउंड चले जाएंगे। हम वहाँ का एक आराम बाग का एक मस्जिद है, बड़ा मस्जिद है, उसको भी रेनोवेट करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसी नेबरहुड, कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी खरदर वजीर मैंशन, जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born, उस एरिया को भी इसी कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पीपल्स स्क्वायर पे पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके अवाम का जगह भी होगा, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा होगा, बेहतरी लेकर आएंगे। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सूरज को, ड्रेनेज को, यूटिलिटीज को हम बिलो ग्राउंड लेके जा रहे हैं। सदर के इलाका में रीगल हाउस से लेके लाइट हाउस तक हम वो हमारा जो पूरा कल्चरल बिल्डिंग्स है, कल्चरल हेरिटेज है, वो पुराने बिल्डिंग्स को उनमें भी हम बेहतरी लेकर आएंगे ताकि वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी रिस्टोर हो जाए और वहाँ भी पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट हो। लांढी में जो शेरपाव ग्राउंड है वहाँ भी इसी तौर पे पब्लिक स्पेस का कॉन्सेप्ट होगा, अवाम के लिए जगह होगा, अवाम के लिए आम आदमी के लिए ऐसे जगह होगा जहाँ वो आपको ख़ानदान के लेके जा सकते हैं। और साथ साथ इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने इम्प्रूवमेंट लेकर आना है ताकि हम कह सकते हैं कि वहाँ के अवाम, कराची के अवाम के नेबरहुड लाइफ में हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो लांढी में शेरपुर ग्राउंड से भी होगा और मुलीर में 3 और क्लस्टर्स भी हैं। हम खोखरा पार पे, चमन कॉलोनी और साबिर कॉलोनी में भी हर जगह पब्लिक स्पेस, पीपल्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, जहां हम उनका साथ और इर्द गिर्द के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लेकर आएंगे। उस बेहतरी में अगेन जो मैं एम्फसाइज कर रहा हूं वो अंडरग्राउंड सूरेज और ड्रेनेज और यूटिलिटीज का जो भी कनेक्शंस है उसको अंडरग्राउंड लेके कराची के अवाम के मसाइल में कमी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसी SM लॉ कॉलेज में खुद लॉ पढ़ाता था। हम लियारी की किंगरी ग्राउंड में भूल गया, लियारी की कखरी ग्राउंड, लियारी की कखरी ग्राउंड जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सदर जरदारी की शादी का फंक्शन भी हुआ था, उसको भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसको हम मॉडर्न लाइन्स पे इंशाअल्लाह ताला एक्सपोर्टिंग फैसिलिटी, स्टेडियम की फैसिलिटी होंगे ताकि लियारी के नौजवानों के लिए हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के फैसिलिटी लेकर आ सकते हैं। और वो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें अपना they can contribute positively and वो facilities हो जो उनको innate skill लियारी के नौजवानों को innate talent उसमें वो हम उसको डेवलप कर सके ताकि वो अपना मुल्क को रिप्रेजेंट सके, अपना शहर को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये इसलिए कि हमारा इतना लगाव है कराची के साथ। मैं खुद यहाँ आई वॉज बोर्न इन कराची, लेडी डॉफ्रिन हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ, लियारी के बिल्कुल जो ऑपोजिट का हॉस्पिटल है। तो हम समझते हैं कि अगर कराची तरक्की करेगा तो ना सिर्फ सूबाए सिंध तरक्की करेगा मगर पूरे पाकिस्तान तरक्की करेगा। हम समझते हैं कि इस सूबा के कैपिटल में बहुत से मसाइल हैं,
بہت سے مشکلات ہیں اور ان مشکلات کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا کم وسائل کے باوجود، جیسے ہم نے کراچی نیبرہڈ پروجیکٹ میں ورلڈ بینک کے ساتھ ملا ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے پیسہ کا بندوبست کیا ہے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ سندھ حکومت ساتھ ساتھ ہمیں مسلسل احتجاج کرتا ہے کہ وفاقی حکومت اپنا حق نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں اپنی NFC کا شیئر نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم اپنا ٹیکس ریونیو جنریشن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ سارے صوبے if we compare to all provinces، صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے کم فیڈرل ٹرانسفرز پہ ریلائی کرتی ہے، اور ہم سب سے زیادہ اپنا ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں، اپنا ٹیکس ریونیو جنریشن کرتے ہیں، اور جب سے ڈیولوشن ہوا ہے تو تب سے سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن میں، ریونیو جنریشن میں، ٹیکس بیس میں، اور سندھ بورڈ آف ریونیو بار بار ہر سال FPR کو شکست دلواتی ہے۔ FPR اپنا ٹارگٹس کو نہیں میٹ کرتی، مگر سندھ بورڈ آف ریونیو اپنا ٹارگٹس کو میٹ کرتی ہے۔ سندھ بورڈ آف ریونیو نے کورونا کے دوران بھی، کورونا اور کووڈ کی پینڈیمک کے دوران بھی 8% کا اضافہ کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واحد راستہ ہے کہ پاکستان میں گورننس کی بہتری آئے، پاکستان کا مسائل حل ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہر سطح پہ آپ اپنا ٹیکس ریونیو میں، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں۔ وفاقی حکومت FPR سالو سال اس میں فیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر صوبہ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ سندھ اور سارے جو باقی صوبے ہیں وہ اپنا ٹیکس کلیکشن میں بہتری لے کر آ رہے ہیں، اور ہم نہ صرف صوبائی سطح پہ بہتری لے کر آ رہے ہیں، جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ٹیکس کلیکشن میں بہتری لے کر آئے، ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بھی اپنا ٹیکس جنریشن میں بہتری لے کر آئے، تاکہ جیسے جہاں سندھ حکومت تو کمپلین کرتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ٹیکس جنریشن پہ کام کر کے اس کے لیے میک اپ کرتے ہیں، تو یہی کام جو ہے ہمارا لوکل گورنمنٹس کو بھی کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مین اسکوائر 3 تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں۔